जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 में शनि की साढ़े साती के बारे में। वर्ष 2026 में सबसे पहली जानकारी आपके लिए यह है कि शनि अस्त भी होंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, लेकिन राशि नहीं बदलेंगे। राशि नहीं बदलेंगे इसका मतलब साढ़े साती का जो पहला चरण है, जो 2025 में भी आपको था, वही 2026 में है। लेकिन 2025 से 2026 की साढ़े साती का जो पहला चरण है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंस है। प्लेनेट सिर्फ बैठा हुआ आपको वहां दिखाई देता है कि वो उसी राशि में है, उसी भाव में, लेकिन उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। उसको मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा कि अगर आपकी मेष राशि है या आपका मेष लगन भी है, शनि तो आपकी राशि या लगन से 12वें घर में ही गोचर करेंगे 2026 में, तो वो आपको क्या फल देंगे। राशि से गोचर देखने की प्रधानता शास्त्र में कही गई है। लग्न से अगर गोचर देखना है तो उसके लिए जरूरी है कि अगर दशा भी शनि की आपको कहीं ना कहीं चल रही हो, जैसे महादशा, अंतर या प्रत्यंतर, तो वो ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। राशि यानी चंद्रमा। चंद्रमा से एक घर पहले साढ़े साती शुरू होती है, एक घर बाद चल के साढ़े साती खत्म हो जाती है। इसलिए ढाई ढाई साल के 3 क्रम होते हैं, जिसको नॉर्मली ज्योतिष की भाषा में साढ़े साती कहा गया, और शास्त्र की बात करें तो इसको दीर्घ कल्याणी कहा गया, यानी दीर्घ लंबे समय तक चलती है। शनि एक साल में 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए ढाई ढाई के 3 पड़ाव होते हैं इसमें, जिनको हम साढ़े साती कहते हैं। अब मेष राशि के जातकों पर 2026 में भी साढ़े साती का पहला ही चरण है। यानी सबसे पहली बात, मेष राशि जिसके स्वामी ग्रह मंगल है और साढ़े साती दे रहे हैं हमें शनि। अगर आप देखो तो शनि और मंगल के स्वभाव में भी डिफरेंस है, और शनि और मंगल का जो नेचर है वो तो अलग है ही है, और ये दोनों एक दूसरे के मित्र भी नहीं है। क्योंकि मंगल कौन है? अगर जोश है, ताकत है, थोड़ी सी क्रोध है, थोड़ा सा जल्दबाजी है, तो वहीं वहीं शनि गंभीर है, स्लो है, धैर्यवान है। तो ऐसे दो व्यक्तियों का आपस में जो स्वभाव है वो मिलता नहीं है। मंगल और शनि आपस में मित्र भी नहीं कहलाते हैं। और इवन देखा जाए तो शनि मंगल की राशि में नीच के भी होते हैं, यानी मेष राशि में शनि नीच के भी होते हैं। अब आपकी राशि से 12वें घर में शनि का ट्रांजिट 2026 में होता है। साढ़े साती का पहला चरण आता है, समझ में आता है। चंद्रमा से हम साढ़े साती देख रहे हैं। चंद्रमा कौन है? हमारा मन, मस्तिष्क, सोच, विचार। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को साढ़े साती या ढैया की शुरुआत होती है तो सबसे पहले वो उसको मानसिक रूप से टटोलने की, मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है। और यदि कोई भी व्यक्ति मेंटली रूप से टूट जाता है ना, तो वो कोई भी काम कर रहा हो उस दौरान तो उसको प्रॉब्लम होती है। चाहे आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर आप मानसिक रूप से टूटने शुरू हो गए तो आप समझ लीजिए वो प्लेनेट आप पर हावी होगा। ऐसा एग्जैक्टली होता है कि जब साढ़े साती चलती है, चंद्रमा से 12वां शनि पहुंचता है, और 12वें घर को बेडरूम भी कहा गया, तो बहुत से लोगों के बेडरूम डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं, दिन में भी मनमुटाव रहते हैं, रात्रि में भी मनमुटाव रहते हैं। ये क्योंकि 12th हाउस और शनि को स्वभाव में मेलेफिक कहा गया। चंद्रमा से 12वें घर में शनि का ट्रांजिट है, तो 12वां घर खर्च और नुकसान है। इसका मतलब आपसे वो अपने आप को ज्यादा खर्च भी कराएगा, ज्यादा मेहनत भी कराएगा, तो बहुत बार आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना फल आपको मिलना चाहिए। इसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स का समय भी कहते हैं। इसको आप नेचुरली भी समझें कि चंद्रमा से 12वां शनि क्या देगा। साढ़े साती शब्द बाद में इस्तेमाल हो रहा है, पहले ये है कि चंद्रमा से 12वां शनि क्या देता है। भाई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगवाएगा, ज्यादा मेहनत कराएगा, नुकसान करा सकता है। कि हमने इतना प्रयास कर लिया लेकिन फिर भी हमारे जीवन के अंदर हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हुए भी सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा भी इस दौरान दिखता है। ये एक वो बेसिक जानकारी है जो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूं कि भी साढ़े साती जिनको चल रही है उनको समझ में भी आना चाहिए क्या है कि कर्म कारक ग्रह शनि, कार्य क्षेत्र के ऊपर अधिकार रखने वाला शनि, रोजमर्रा के जीवन का कारक ग्रह शनि, काम धंधे को देखने वाला प्लेनेट कौन है? वो शनि है। अब चंद्रमा से 12वें घर में शनि गया, तो अगर आप देखेंगे तो आपकी राशि से 10वें और 11वें का मालिक भी है, कि कर्म करने में भी स्ट्रगल और लाभ प्राप्ति में भी स्ट्रगल। ये क्लियर दिखाई देता है क्योंकि प्लेनेट 12th हाउस में है।
चंद्रमा से 12वें घर में दशम का मालिक है और 11वें का मालिक है, इसलिए प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये चीज भी जोड़ लीजिए कि भाई मैं अगर प्रयास इस दौरान घर से दूर स्थान से जुड़कर करूं तो फायदा है। कौन से ऐसे समय में मुझे बाहर से जुड़ के काम करना चाहिए? जैसे जब बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे वर्ष 2026 में, और वर्ष 2026 में बृहस्पति जो है लगभग जून के महीने से लेकर अक्टूबर तक, अगर देखा जाए तो 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति उच्च के रहेंगे, आपकी राशि से चौथे घर में रहेंगे। 12वें के मालिक हैं बृहस्पति, और 12वें घर में बैठे हुए शनि पर 9वीं दृष्टि देंगे। यानी ये वो टाइम होगा जिसमें आपको, अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं, नौकरी में चेंज करना चाह रहे हैं, दूर स्थान से जुड़ना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कोई वीजा हो जाए, कोई पीआर हो जाए, कोई विदेश में जॉब मिल जाए, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू करना है, ऐसा कुछ अगर आपका मन है तो आप इस दौरान प्रयास करो, आपको इस दौरान सक्सेस मिलेगी, ये प्लेनेट कहता है। इसलिए 2026 का जो सैटर्न है ना, वो 2025 के शनि से बिल्कुल अलग है। उच्च के बृहस्पति की दृष्टि शनि को बल दे रही है, क्योंकि शनि कर्मेश है और बृहस्पति भाग्येश है। शनि 12वें घर में है तो बृहस्पति 12वें के लॉर्ड होके उसको देख रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि वर्ष 2026 के अंदर अगर मैं बेसिक से शुरुआत करूं तो एक तो मैंने एक बहुत अच्छा टाइम आपको बताया कि भी इस दौरान आपके साथ ये हो सकता है। ठीक है, वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन के लिए। अब वर्ष 2026 में सबसे अगर बेस से शुरुआत करूं तो शुरुआत में ही शनि 13 मार्च से 22 अप्रैल को अस्त हो जाएगा। कर्म कारक ग्रह का 12वें घर में अस्त होना, ये समय टिपिकल है, ये समय कार्य क्षेत्र के लिए टिपिकल है। आपको ज्यादा एफर्ट्स लगवा के बहुत बार रिजल्ट नहीं देता, या छोटे मोटे लॉसेस ऐसे समय में होते हैं, तो थोड़ा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहने की आपको जरूरत है। अब आपको समझना है शनि के वक्री होने की चाल, कि भाई इस वर्ष 2026 के अंदर 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे। कोई भी प्लेनेट हो वो सूर्य से दूर होता तो वक्री होता है, और सूर्य से दूर होने के कारण हम सब खुश हैं। अगर हम सूर्य की तरफ जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, तो हम क्या हो, जलन महसूस होती है, तपन महसूस होती है। तो आप ये समझिए जो प्लेनेट उसके साथ है, उसके साथ घूम रहा है, उसकी क्या हालत है। अब सूर्य से दूर हो गया शनि तो स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग में एक जो वर्ड होता है, आप इसी को स्ट्रांग नहीं माने कि उच्च का या स्वराशि का ग्रह होता है तो स्ट्रांग है, नहीं, वक्री प्लेनेट भी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए शास्त्र में उनको शक्तिशाली कहा गया। प्लेनेट 12वें घर में वक्री हुआ है, तो इस दौरान क्या विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हमारा स्वास्थ्य इस दौरान ना गड़बड़ाए, उस पर थोड़ा फोकस करके चले। दूसरा, जिस दौरान शनि वक्री होंगे उसी दौरान उच्च के गुरु की दृष्टि भी होगी। इसको कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने का समय, कि प्लेनेट स्ट्रांग है शनि, उच्च के गुरु से दृष्टि भी है शनि, और वो द्वादशेष भी है। इसलिए मैंने जैसा कहा कि जितना बाहर से, जितना 12वें घर से जुड़ के रहोगे, उतना आपके लिए ये स्थितियां फायदेमंद रहेंगी। यानी शनि का वक्री होना हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि कर्म भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्लेनेट शनि है ना, कर्म का मालिक है, कर्म का कारक है, तो वो कर्म बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब कर्म बढ़ाने का प्रयास करेगा तो सीधा सीधा इसमें ये बात नजर आती है कि हमें कर्म बढ़ाते हुए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और उच्च का गुरु उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में हेल्प करेगा। इवन मैं ये भी कह सकता हूं, अगर आपकी हॉरोस्कोप में कोई भी महादशा या अंतरदशा चल रही है और उसका तीसरे, 9वें और 12वें घर से कनेक्शन है, तो ये एक विदेश योग बनेगा उस दौरान, कि नौकरी चेंज भी हो जाती है, घर से दूर भी चले जाते हैं या विदेश चले जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन आप इसको मान सकते हैं कि दशा से ट्रांजिट को जोड़ लो तो आपको चीजें पता लग जाती है। तो वक्री में हेल्थ का ध्यान रखना है, डिसीजंस को थोड़ा सोच समझ कर लेना है। बाकी वक्री का समय आपके लिए स्ट्रांग रहेगा, इसलिए बिना भ्रमित होते हुए आपको आगे चलना है। गुरु के उच्च की दृष्टि आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। अब शनि को अगर वर्ष 2026 में देखें तो उसका ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो अपने नक्षत्र में गुजरने वाला है। तो शनि के लिए फायदेमंद स्थितियां एक और क्या हुई कि 12वें घर में बैठा है, उच्च के गुरु से दृष्टि भी हुआ है, तो अपने ओन नक्षत्र, अपने खुद के नक्षत्र में भी होंगे। देखा जाए तो जनवरी की शुरुआत से लेकर और लगभग नक्षत्र की चाल देखें तो 17 मई तक शनि उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र में होंगे।
उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र शनि का स्वयं का नक्षत्र है, यानी ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतर है। उसके बाद 9 अक्टूबर से लेकर बाद में भी देखें तो शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। बीच में कुछ समय के लिए वो 17 मई से 9 अक्टूबर तक रेवती नक्षत्र में आएंगे, जो बुध का नक्षत्र है, जिसको मैंने आपको कहा था भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम शनि जो है अपने खुद के नक्षत्र में रहेंगे। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि वर्ष 2026 के अंदर शनि पहले वाले शनि नहीं है, कुछ पहले से बेटर है। दूसरा, साढ़े साथी चलती है, उसका बेसिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ये बेसिक चीज है, ये मेरे ध्यान में रहनी ही चाहिए कि भाई साढ़े साथी चलती है तो मन पे प्रेशर बनता है, स्ट्रेस बनता है, चिंतन बनता है, तो मुझे उसके साथ रहना है। मंगल जोश है, शनि धैर्य है। कहाँ पर जोश इस्तेमाल करना, कहाँ पर धैर्य इस्तेमाल करना, इसका ध्यान रखना है। शिव जी की आराधना करो, भगवान कृष्ण की आराधना करो, हनुमान जी की आराधना करो, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास जानकारी कि वर्ष 2026 में जो शनि का ट्रांजिट है, जो शनि की साढ़े साथी आपको दे रहा है, वो आपके लिए कैसा है। जय श्री राम।